कल पढ़ रहे थे अपन स्टेम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, स्टेम के पार्ट्स, बेसिकली शूट सिस्टम, बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ स्टेम, यानी प्लांट में स्टेम को उनके बेसिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी स्टडिंग इज फॉर्म्स ऑफ स्टेम। देखो, मॉर्फोलॉजी ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। सो फॉर्म्स ऑफ स्टेम में अपन स्टेम का क्लासिफिकेशन, स्टेम को यानी स्टेम के फॉर्म्स को बेसिकली अपन 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप इज reduced stem. When stem is very much condensed, forming a small disc-like structure, it is known as reduced stem. इसका सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल radish. Radish या मूली देखी होगी सभी ने। Radish में white part forms the root. रूट के ऊपर एक छोटा सा डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिससे सारी लीव्स डेवलप होती हैं। यानी इफ दिस इज radish, इस तरह का इरेगुलर स्ट्रक्चर, यहां पर एक डिस्कॉइड या डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है और फिर इससे सारी लीव्स का प्रोडक्शन होता है। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज रिड्यूस्ड स्टेम। सो रिड्यूस्ड स्टेम क्या है? डिस्क शेप्ड स्मॉल स्ट्रक्चर present above root. Example, radish, that is Raphanus sativa. Carrot, Daucus carota. इन केस में, इस रिड्यूस स्टेम के केस में, स्टेम इज वेरी मच कंडेंस्ड टू फॉर्म अ वेरी स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर। सच स्टेम्स आर नोन एज रिड्यूस स्टेम। ये रिड्यूस स्टेम जनरली मॉडिफाइड रूट्स पे डेवलप होती है। सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज वीक स्टेम। सेकेंड कैटेगरी में आती है वीक स्टेम। स्टेम इज वेरी मच वीक इन टेक्सचर, सॉफ्ट स्टेम होती है विच कैन नॉट स्टैंड डायरेक्ट, जो सीधे खड़े नहीं रहती और वो बेंड हो जाती है। अब इन वीक स्टेम को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोस्ट्रेट एंड अपराइट। जब स्टेम वीक हो और वो फ्लैट ग्रो करे सॉइल सरफेस पे, दैट इज नोन एज प्रोस्ट्रेट स्टेम। व्हेन द स्टेम इज वीक इनफ सो दैट इट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट और इट कैन नॉट लाई अपराइट, इट ग्रोज फ्लैट स्प्रेडिंग ऑन द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस पे फ्लैट और स्प्रेड होके डिफरेंट डायरेक्शंस में जब ग्रो करती है तब उसे क्या कहा जाता है? प्रोस्ट्रेट स्टेम कहा जाता है। सो इट ग्रोज flat on soil, soil surface पे ये flat grow करती है, that is weak stem। सबसे कॉमन सा एग्जांपल वीक स्टेम का लॉन में ग्रो करने वाली ग्रास। सभी ने लॉन ग्रास देखी होगी, वो कभी भी ऊपर नहीं ग्रो करती, वो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड करती है और ग्रो करती है। अब प्रोस्ट्रेट के फर्दर टाइप्स होते हैं। First type is creeper. First type of prostrate stem is creeper. Creeper means ये flat grow करेगी, नोडल रीजन से ऊपर की तरफ रूट्स का प्रोडक्शन, नीचे एडवेंटिशियस रूट डेवलप होगी।
जैसे कि लॉन ग्रास में देखा जाता है। लॉन ग्रास या दूब घास में अगर अपन वो घास निकालने की कोशिश करें तो हर नोडल रीजन से वो अटैच्ड होती है। सॉइल सरफेस पे ये रैंडमली फ्लैट ग्रो करते हैं। नोडल रीजन से ऊपर की तरफ लीफ का प्रोडक्शन, नीचे की तरफ रूट का प्रोडक्शन इस तरह से होता है। हर नोड से ये रूटेड होती है, सॉइल से अटैच्ड होती है। जब बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स नोड से डेवलप होते हैं, देन इट इज नोन एज क्रीपर। ग्रोज फ्लैट, prostrate on soil surface and is rooted at each node. हर नोड से रूट्स का प्रोडक्शन, इट इज नोन एज क्रीपर। एग्जाम्पल साइनोडॉन, डक्टिलॉन, कॉमनली इसे लॉन ग्रास या दूब ग्रास भी कहा जाता है। देन ऑक्सैलिस, सेंटेला, एशियाटिका, ये आते हैं क्रीपर की कैटेगरी में। फ्लैट ग्रो करते हैं सॉइल सरफेस पे और हर नोड से रूटेड होते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप आता है ट्रेलर। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोस्ट्रेट और वीक प्लांट इज ट्रेलर। ट्रेलर अपीयर्स लाइक क्रीपर, दिखने में ट्रेलर और क्रीपर एक जैसे नजर आएंगे। ट्रेलर भी सॉइल सरफेस से पे ऊपर फ्लैट ग्रो करेगा, बट ओनली डिफरेंस इज ट्रेलर में एडवेंटिशियस रूट का प्रोडक्शन नहीं होता। एक सिंगल रूट सिस्टम से वो अटैच होगा। द ब्रांचेस आर देयर, ये सॉइल सरफेस, ये ब्रांचेस रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रोड्यूस होती हैं। ये एक मेन ब्रांच, बाकी सारी ब्रांचेस सॉइल सरफेस पे जस्ट ग्रो करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन एक ही रूट सिस्टम होगा। क्रीपर की तरह इट इज नॉट रूटेड एट द नोडल रीजन। डिफरेंस समझ में आया दोनों के बीच में? क्रीपर में हर नोड से एडवेंटिशियस रूट डेवलप होती है और पूरा का पूरा प्लांट जो सॉइल पे फ्लैट ग्रो करता है वो अटैच्ड होता है। ओके, बट ट्रेलर में सिर्फ एक रूट सिस्टम का प्रोडक्शन होगा। एडवेंटिशियस रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। इट इज अटैच्ड टू द सॉइल ओनली बाय वन रूट, नॉट बाय एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर? ट्रेलर के में दो कंडीशंस देखी जाएंगी, प्रोकम्बेंट डिकम्बेंट। Two conditions are observed in trailer. One is procumbent, another condition is decumbent. प्रोकम्बेंट मतलब ये पूरा का पूरा प्लांट हमेशा फ्लैट ग्रो करेगा। डिकम्बेंट मींस प्लांट ग्रोस फ्लैट, बट सिर्फ फ्लावरिंग ब्रांच जिसपे फ्लावर का प्रोडक्शन होगा दैट विल बिकम अपराइट। डिफरेंस समझ में आया? प्रोकम्बेंट में entire plant grows flat on the soil surface. Example of this is convolvulus. पूरा का पूरा प्लांट इस तरह से सॉइल सरफेस पे अलग अलग डायरेक्शन में फ्लैट ग्रो करता है। डिकम्बेंट में क्या होगा? पूरा प्लांट फ्लैट ग्रो करेगा, बट सिर्फ फ्लावरिंग स्ट्रक्चर सॉइल जिस स्टेम पे फ्लावर का प्रोडक्शन होगा that will become upright. Okay, that is decumbent. Decumbent का example Tridax. एक इस तरह का प्लांट होता है, सभी ने देखा होगा ये। It's a wild plant which grows during winter season. इस पे इस तरह से येलो कलर के फ्लावर्स का प्रोडक्शन और ऐसी लीव्स डेवलप होती है। इस तरह की लीफ का प्रोडक्शन होगा। ये ट्राइडैक्स है, येलोइश कलर का इतना बड़ा फ्लावर होता है जो विंटर सीजन में नॉर्मली ग्रो करता है। ये पूरा प्लांट फ्लैट ग्रो करता है जस्ट लाइक अदर वी प्रोस्ट्रेट प्लांट, बट सिर्फ ये फ्लावरिंग स्टॉक इट कम्स अबव द सरफेस एंड बिकम्स अपराइट। दैट इज नोन एज डिकम्बेंट। इस प्रोकम्बेंट और डिकम्बेंट एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोकम्बेंट ग्रोस कंप्लीटली फ्लैट,
Example, convolvulus, decumbent, grows flat, but flowering shoot becomes upright. Flowering shoot ऊपर आ जाएगा, flowering shoot upright हो जाता है. ठीक है. So ये दो टाइप है weak prostrate plant के. They are weak enough, they cannot stand erect, they grow flat on the surface of the soil. Okay. इसके बाद नेक्स्ट है वीक अपराइट. प्लांट वीक है लेकिन सॉइल पे फ्लैट ग्रो नहीं करेगा, ये सॉइल पे अपराइट ग्रो करेगा. सबसे पहला टाइप क्लाइंबर. क्लाइंबर का नाम लेते ही एग्जांपल्स. क्यूकरबिटा, मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर. ग्रेप, वाइटिस वाइनिफेरा इज अ क्लाइंबर. पाइपर बिटल, पान इज अ क्लाइंबर. पाइपर निग्रम दैट इज ब्लैक पेपर, काली मिर्च भी क्लाइंबर है. इन सभी में स्टेम वीक है. स्टेम सपोर्ट के चारों ओर ग्रो करती है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर. Climbers are those weak plants which have got modified structure to help the plant to climb the support. इनमें कोई specific modified structure present होता है. Structure क्या हो सकता है? It can be tendril, it can be a hook. So जब भी कोई modified structure present हो तब उसे क्या कहा जाएगा? Climber कहा जाता है. Climbers are weak plants with modified structure to climb the support. Example is cucurbita, Vitis vinifera. Vinifera is grape. ठीक है. क्लाइंबर वीक प्लांट जो सपोर्ट पे क्लाइंब करते हैं विद हेल्प ऑफ सम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर. इसके अलावा भी कुछ प्लांट होते हैं. रेनी सीजन में ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे प्लांट्स अपने आप सपोर्ट के चारों ओर ट्वाइन होकर ऊपर चले जाते हैं. इनमें कोई मॉडिफाइड स्ट्रक्चर नहीं होता. इन्हें सेकेंड कैटेगरी में रखा जाता है, दैट इज ट्वाइनर. ट्वाइनर में क्या आते हैं? प्लांट्स विच क्लाइम द सपोर्ट विदाउट एनी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर. ये अनइक्वल सेल डिविजन की वजह से, अगर ये सपोर्ट है तो दे विल ग्रो अराउंड द सपोर्ट ऑटोमेटिकली विदाउट हेल्प ऑफ एनी मॉडिफिकेशंस. टेंड्रिल्स, हुक्स, इस तरह के कोई स्ट्रक्चर नहीं होते. ये सिर्फ अनइक्वल सेल डिवीजन की वजह से सपोर्ट के चारों ओर ट्वाइन करके ऊपर ग्रो करते हैं. इन्हें ट्वाइनर कहा जाता है. ट्वाइनर का सबसे कॉमन एग्जांपल रेलवे क्रीपर या टेलीग्राफ प्लांट, दैट इज आइपोमिया. इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्वाइनर, आइपोमिया. इट ग्रोज अराउंड द सपोर्ट ड्यू टू अनइक्वल सेल डिविजन. ठीक है. डिफरेंस समझ में आया क्लाइंबर और ट्वाइनर के बीच में? क्लाइंबर्स में मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से ये सपोर्ट पे क्लाइंब करते हैं. मॉडिफिकेशन में भी रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन या फिर कोई सरफेस आउटग्रोथ, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन. उस मॉडिफिकेशन की वजह से जब ये सपोर्ट पे ग्रो करते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? क्लाइंबर कहा जाता है. ओके. सेकेंड है ट्वाइनर. ट्वाइनर्स आर दोज those weak plants which grows around the support, जो सपोर्ट के चारों ओर ग्रो करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. सिर्फ अनइक्वल सेल डिवीजन की वजह से ये सपोर्ट के चारों ओर ग्रो करते हैं. इन्हें कहा जाता है ट्वाइनर. ठीक है. थर्ड टाइप लियान्स. लियान्स आर हार्ड वुडी क्लाइंबर्स. लियान्स ऐसे प्लांट होते हैं जो यंग कंडीशन में जिनकी स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होती है. इन्हें सपोर्ट के चारों ओर ट्वाइन करके आर्टिफिशियली दे ग्रो अराउंड द सपोर्ट. आफ्टर दैट व्हेन दे बिकम मैच्योर ये हार्ड और वुडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर सपोर्ट हटा भी दिया जाए तो ये वैसे ही ग्रो करेंगे.
सो लियान्स है हार्ड वुडी क्लाइंबर्स, हार्ड वुडी क्लाइंबर्स. एग्जाम्पल बोगेनविलिया. Bougainvillea is a hard woody climber in which the climber grows around the support, then becomes hard and woody. ठीक है. So weak plant को दो कैटेगरी में, prostrate जो सॉइल पे फ्लैट ग्रो करे और अपराइट जो सॉइल सरफेस से ऊपर ग्रो करे. प्रोस्ट्रेट में क्रीपर जो एडवेंटिशियस रूट प्रोड्यूस करके हर इंटरनोड पे रूटेड, हर नोड पे रूटेड होते हैं. देन ट्रेलर, दे आर रूटेड ओनली एट वन पॉइंट, एडवेंटिशियस रूट का प्रोडक्शन नहीं होता. ट्रेलर कैन बी प्रोकम्बेंट, कैन बी डिकम्बेंट. प्रोकम्बेंट कब होगा? जब ये पूरी तरह से फ्लैट ग्रो करेगा. डिकम्बेंट कब कहलाएगा? जब फ्लावरिंग शूट अपराइट हो जाएगी. ठीक है. अपराइट में क्लाइंबर, क्लाइंबर और ट्वाइनर दोनों सपोर्ट के चारों ओर ग्रो करते हैं. एक बड़ा डिफरेंस, क्लाइंबर में कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, बट ट्वाइनर अनइक्वल सेल डिवीजन की वजह से सपोर्ट के चारों ओर ग्रो करता है विदाउट एनी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर. क्लियर? Lianes are hard woody climbers. They do not require any modification. They just become hard and woody after climbing the support. Okay. So पहली कैटेगरी reduced stem, सेकेंड कैटेगरी वीक स्टेम, थर्ड कैटेगरी होती है इरेक्ट स्टेम की. Third category of stem is erect stem. इरेक्ट मतलब जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो स्ट्रेट ग्रो करती है. इरेक्ट का सबसे पहला टाइप कॉर्डेक्स. कॉर्डेक्स का सिंपल से एग्जांपल कोकोनट ट्री, डेट पाम ट्री. मेरे ख्याल से तुम सभी ने कोकोनट ट्री जरूर देखा होगा. कोकोनट ट्री के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला अब इमेजिन करो एक कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री कैसा है? स्ट्रेट ग्रो करेगा, सिलेंड्रिकल होगा, अनब्रांच्ड है, लीव्स ऊपर लग रही हैं एपेक्स पे, दैट इज क्राउन ऑफ लीव्स आर प्रोड्यूस्ड एज एपेक्स. सच स्टेम और सच ट्री, सच शूट सिस्टम इज नोन एज कॉर्डेक्स. सो इसमें क्या है? सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड स्टेम bearing crown of leaves. crown मतलब cluster, crown of leaves at apex. so cylindrical unbranched stem जिस पे क्लस्टर्स में लीव्स का प्रोडक्शन होता है एपेक्स पे, उसे कहा जाता है कॉर्डेक्स. ओके. एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डेक्स इज कोकोनट, date palm. These are erect cordex plant. Second type, culm. बैम्बो का स्पेशल फीचर क्या है कि उसके इंटरनोड्स हॉलो होते हैं, नोड्स आर सॉलिड. सो स्टेम विद सॉलिड नोड, हॉलो इंटरनोड, दैट इज नोन एज कल्म. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पोएसी फैमिली के मेंबर्स की. राइस, वीट, मेज, शुगर केन, बैम्बो, डिफरेंट ग्रासेस, इन सभी में इंटरनोड इज हॉलो एंड नोड्स आर सॉलिड. सो कल्म solid node and hollow internode. स्टेम जिसमें सॉलिड नोड प्रेजेंट है और हॉलो इंटरनोड प्रेजेंट है उसे कहा जाता है कल्म. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ grasses, bamboo is also a grass. Bamboo
पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली के मेंबर्स में कल्म आकर करता है। ओके, देन थर्ड टाइप, एक्स करंट। एक्स करंट का एग्जाम्पल पाइनस या क्रिसमस ट्री सबने देखा है। क्रिसमस ट्री का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? एक मेन स्टेम जिसकी ग्रोथ इनडेफिनाइट होती है, साइड से ब्रांचेस का प्रोडक्शन जिनकी ग्रोथ डेफिनाइट हो। इस तरह के स्टेम को एक्स करंट या इस तरह के प्लांट को एक्स करंट कहा जाता है। मेन एक्सिस इज ऑफ इनडेफिनाइट ग्रोथ। यूकैलिप्टस इज वन एंजियोस्पर्म, दैट इज एग्जांपल। मेन एक्सिस इनडेफिनाइट ग्रोथ की होती है, जिससे ब्रांचेस ऑफ डेफिनाइट ग्रोथ आर प्रोड्यूस्ड। सो एक्स करंट मेन एक्सिस is of indefinite growth from which branches of definite growth are produced. Example is eucalyptus. इसका एग्जाम्पल है यूकैलिप्टस। यानी इस तरह के ट्रीज जो हैं ये लेंथ में ज्यादा बढ़ेंगे, स्प्रेड नहीं करेंगे। दे इंक्रीजेस इन हाइट, दे आर नॉट स्प्रेडिंग ट्री। वन सच एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म यूकैलिप्टस। वरना जिम्नोस्पर्म्स में देखें तो मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म्स इसी तरह के हैं। पाइनस, देन देवदार, सिदर, सेक्यूआ, क्रिसमस ट्री दैट इज एड्यूकेरिया। इनकी लेंथ इंक्रीज होती है, ये स्प्रेड नहीं करते। इस तरह के लेंथ वाले ट्रीज क्या कहलाते हैं? एक्स करंट कहलाते हैं। ठीक है, अब एक यूकैलिप्टस में और एक बैनियन ट्री में, मैंगो ट्री या बैनियन ट्री सबने देखा है। बैनियन ट्री कैसा होता है? मेन स्टेम हाइट एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद रुक जाएगी, आगे सिर्फ वो स्प्रेड करता है। इस तरह के स्प्रेडिंग ट्रीज क्या कहलाते हैं? डीकरेंट और डेलिक्वेसेंट। डीकरेंट और डेलिक्वेसेंट, मेन एक्सिस की ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाएगी। फर्दर ग्रोथ इज कंटिन्यूड ओनली बाय ब्रांचेस। यानी एक पर्टिकुलर स्टेज तक ग्रो करने के बाद हाइट और नहीं बढ़ेगी, आगे उसका डायमीटर बढ़ेगा। यानी मैंगो ट्री एक स्टेज के बाद उसकी साइज इंक्रीज नहीं होती। बैनियन ट्री कीप्स ऑन स्प्रेडिंग थ्रू आउट द लाइफ। ऐसे लैटरल ग्रोथ होगी बट वर्टिकल ग्रोथ एक स्टेज के बाद रुक जाती है। इस तरह के प्लांट डीकरेंट, एग्जाम्पल इज मैंगो, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। बैनियन, फाइकस बेंगालेंसिस। ये किस तरह के? ये होते हैं डीकरेंट और डेलिक्वेसेंट टाइप ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो यहां पे अपन ने फॉर्म्स ऑफ स्टेम पढ़े। अब इसमें से ये बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। देखो, ये सारी जो भी चीजें पढ़ रहे हैं दैट विल फॉर्म बेस ऑफ बॉटनी। ये सारे टर्म्स याद है तो एग्जाम्पल्स इजीली याद रहेंगे। सो वी हैव टू बी थॉरो विद दीज टर्म्स। ये टर्म्स समझ में आने चाहिए सो दैट व्हेनेवर यू सी प्लांट्स यू कैन डिफरेंशिएट। मैंने पहले भी कहा था मॉर्फोलॉजी में कि ऑब्जर्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल स्टडिंग मॉर्फोलॉजी। ऑब्जर्व करके चीजों को तुम मॉर्फोलॉजी याद रख सकते हो। यानी ये सारे टर्म्स नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी प्लांट ट्राई टू रिकॉल द टर्म्स। ये किस तरह का प्लांट है? एक्स करंट है, डी करंट है, कॉर्डेक्स है, कल्म है। मेक अ हैबिट ऑफ रिकॉलिंग। तो यहां पर रिड्यूस स्टेम, जहां स्टेम बिकम्स डिश। वीक स्टेम, जो पतले, कमजोर, सॉफ्ट होते हैं, सीधे खड़े नहीं रह सकते, या तो वो फ्लैट ग्रो करेंगे सॉइल सरफेस पे या किसी सपोर्ट के चारों ओर क्लाइंब करेंगे। वीक कैन बी क्रीपर, जिसपे बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट प्रोड्यूस हो, या ट्रेलर, जिसपे एडवेंटिशियस रूट का प्रोडक्शन नहीं होता। अपराइट में क्लाइंबर्स हैविंग सम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर विच हेल्प्स देम टू क्लाइंब अराउंड द सपोर्ट। ट्वाइनर,
जो सपोर्ट के चारों ओर ट्वाइन करके खुद ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। लियान्स आर हार्ड वुडी क्लाइंबर, इनिशियल स्टेजेस में सॉफ्ट और ग्रीन है, मैच्योर होते वक्त वो हार्ड और वुडी हो जाते हैं, यानी उसके बाद अगर सपोर्ट हटा भी दिया जाए तो वो वैसे ही ग्रो करेंगे। ठीक है। इरेक्ट स्टेम में आते हैं कॉर्डेक्स, दैट इज लाइक कोकोनट ट्री, सिलेंड्रिकल अनब्रांच स्टेम, लीव सिर्फ एपेक्स पे प्रोड्यूस होगी। कल्म विच हैव सॉलिड नोड, हॉलो इंटरनोड, पोएसी फैमिली का स्पेशल फीचर है कल्म। बैम्बू का सबसे कॉमन एग्जांपल, बैम्बू सबने देखा होगा, अंदर से इंटरनोड हॉलो होता है, सिर्फ नोडल रीजन सॉलिड होते हैं। एक्स करंट, मेन एक्सिस इनडेफिनाइट ग्रोथ, कीप्स ऑन ग्रोइंग, इस तरह के ट्रीज स्प्रेड नहीं करते, वर्टिकली ग्रो करते हैं। डी करंट में एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती, आगे वो स्प्रेड करते हैं। लैटरली स्प्रेड करने वाले जो ट्रीज है वो सारे डी करंट की कैटेगरी में आते हैं। यानी जितने भी बड़े ट्री देखते हैं अपन, मैंगो है, टामारिंड है, देन बैनियन है, पीपल है, ये सब किस तरह के हैं, ये सारे आते हैं डी करंट की कैटेगरी में। ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क होना चाहिए कि इन सब प्लांट्स के दो दो नाम और जो तुम्हारे घर के आसपास है, विच यू सी वेरी फ्रीक्वेंटली, रिकॉल करने की कोशिश करो, सो दैट ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, ये लिख लिया सबने। इसके आगे अपन पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑब्जर्व्ड इन स्टेम।